बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मेरे किचन में जी नहायत मज़ेदार सी सीख कबाब बिरयानी बन रही है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उतनी ही लाजवाब होगी। बहुत ही मज़े की घर के मसालों से हम झटपट से ये मज़ेदार से बिरयानी बनाते हैं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हाफ के जी ये मैंने जी बोनलेस चिकन लिया है, ये देखिए जी। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये इसके अंदर जाएंगी। और ये प्याज है जिसे मैंने क्यूब्स की मैं इसकी जैसे मर्जी आप इसकी कटिंग कर ले, मैंने इसकी इसी तरह कर ली थी। ये धनिया है और ये पुदीना। बहुत ही कम स्पाइस से मज़ेदार से आपको सीख कबाब बिरयानी बताऊंगी जी। बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है ये। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो घी या ऑयल का शामिल करूँगी। और मैं इसके अंदर ना चने का आटा शामिल करूँगी, ना मैं इसमें ब्रेड और ना ही अंडा जाएगा। बहुत ही सिंपल सी तरीके से मैं इसको बनाना बताऊँगी। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ ज़ीरा वो पाउडर जाएगा। और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं ये कुटा हुआ जो है धनिया पाउडर जो शामिल करूँगी। बहुत ही कम स्पाइस से बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी सीख कबाब बिरयानी जो है वो तैयार होगी। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको मैरिनेट करके नहीं रखना, बस हमने इसको चॉपर में डालना है और इसको हमने चॉप कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये चिकन के कीमे को हमें मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बीफ या मटन का कीमा लेंगे तो उसको तकरीबन 1 से 2 घंटे हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्टली इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं और फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन का कीमा है वो मैंने इसको चॉपर में डाल के इसी तरह चॉप कर लिया। और माशाल्लाह देखिए जी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए जी इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। वो क्यों नहीं है इसमें पानी, वो इसलिए नहीं है कि मैंने चिकन को जो था अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसका पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया था, ठीक है। स्ट्रेनर में डाल के मैंने चिकन को रख दिया था। पानी जो है इसका अच्छी तरह जो था वो इसमें से ड्राई हो गया था, इसलिए इसमें ना हमें अंडा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसमें हमें वो चने का जो आटा होता है वो हमें डालना पड़ेगा। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा ये देखिए हमारा बैटर जो है वो तैयार हुआ है। तो चले हम इसके सीख कबाब बनाते हैं। हाथों को हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, एक पेंसिल लेंगे। आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप पेंसिल की मदद से करना चाहते हैं तो पेंसिल की मदद से इसके कबाब बना लें। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल आपने इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करना है। और मैं आपको कहती हूँ कि आपको इसमें किसी भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये जो हमारे कबाब हैं, ये देखें जी। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये देखिए जी इसको हम इस तरह इस पेंसिल में से निकालेंगे। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त से ये हमारे सीख कबाब जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से थैंक यू, जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। जब मुझे मोटिवेट करते हैं तो मुझे अच्छे से अच्छे फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने सारे कबाब जो हैं वो बना लेने हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल सी रेसिपी है ये। चलो जी हम सारे कबाब इसी तरह तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से कबाब जो हैं वो तकरीबन सारे रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह देखिए जी कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए जी चलो जी हम इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें ये देखिए जी इस तरह हमने ये सारे जो कबाब हैं इसके अंदर
बस आपने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्के से बस हमें इनको फ्राई करना है, ताकि जब हम मसाला बनाएं तो ये मसाले में टूटे ना, थोड़े से हार्ड हो जाए, इसलिए मैंने फ्राई कर रही हूँ। आपने जब इन्हें फ्राई करना है तो आपने फ्लेम जो है वो लो ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना। लो फ्लेम पे आपने इसलिए कुक करना है क्योंकि अगर हम फुल फ्लेम करके इसको कुक करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी से ये पक जाएंगे, अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रहेगा। तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि चिकन अंदर से भी अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब बने हैं। आप भी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा कि बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और झटपट से तैयार होने वाली है और एक डिफरेंट स्टाइल में ये है। आपने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी खाई होगी, लेकिन चिकन सीख कबाब बिरयानी जो है वो आपने नहीं खाई होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त ये एक रेसिपी है। ये देखिए इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। इसको 2 से 3 मिनट हम और अच्छी तरह कुक करेंगे। बस आपने अगर इन्हें फ्रीज़ करना है तो उसके लिए एक टिप है कि आप इसको बस इस तरह हल्का सा फ्राई करके आप इसको किसी बैग में या किसी बॉल में या डब्बे में रख लें और जब आपका दिल करे आप इनको निकालें और आप इन्हें फ्राई करें, चाय के साथ सर्व कर लें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। बहुत ही ज़बरदस्त सी और सिंपल सी ये रेसिपी है। कबाबों को हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है। ये देखिए जी, इनको थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा कलर जो है वो आ जाए इन पर और इनकी लुक और इनका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त है। बस इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और कलर हम इनको देंगे। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये अंदर से हार्ड हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब है वो फ्राई हो गए हैं। आपने भी बस इनको इसी तरह का कलर देना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से तैयार है। तो चलिए हम सारे जो कबाब है उन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया तो इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें दालचीनी है, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और बड़ी इलायची है और एक तेज़पात पत्ता है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें ये प्याज है, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिन्हें मैंने स्लाइस में इनकी मैंने कटिंग कर ली है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज ये देखिए जी माशाल्लाह से ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं ताकि जो लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो इसमें आ जाए। अदरक और लहसुन अच्छी तरह जो है वो फ्राई हो गए। तो अब हम इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जी ये देखिए अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून में नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर। स्पाइस में इसलिए कुछ कम इसमें इस्तेमाल करें क्योंकि हमने अपने सीख कबाब में पहले से ही स्पाइस ऐड कर ली है। सिर्फ मसाले के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये 1 टेबलस्पून है, किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला ले लें, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। स्पाइस को हम अच्छी तरह भून लेते हैं।
मसाले जी अच्छी तरह मैंने भूनने हैं। देखिए जी मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें शामिल करते हैं जी अपने सीख कबाब। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से, और सीख कबाब को हम अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी ये रेसिपी है। इसके साथ ही हम इसमें ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं तो शामिल करते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन हाफ प्याली जो है वो दही शामिल करूँगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ज़बरदस्त। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसको भून लेते हैं। दही का पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है, तो अब हम इसमें ये इमली और आलू बुखारा है 2, ये शामिल कर देते हैं। ताकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा भी टेस्ट आना चाहिए, ज़रा स्पाइसी सी ये सीख कबाब बनेगी तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और इसके साथ ही ये थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह हमारे कबाबों में आ जाए और एक ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो जाए। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद हम भूनेंगे, और इसके बाद फिर हम इसकी लेयर्स लगाते हैं। चावल जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। तकरीबन आधा किलो चावल थे, जिसे मैंने 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उन्हें बॉईल कर लिया है। तकरीबन 90% मैंने जो चावल हैं वो मैंने कुक किए हैं। चले हम लेयर्स लगाते हैं। ये एक चावल की लेयर लगाई है, अब साथ ही ये मैं इसमें मसाले की लेयर एक लगाती हूँ। देखिए जी कितना ज़बरदस्त से हमारे ये सीख कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना डालूँगी, इससे इसकी खुशबू जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। एक लेयर हम और इसके ऊपर इस तरह चावलों के लगाते हैं। ये देखिए जी इसी तरह हमने ये देखिए जी इसको इस तरह लेयर्स लगा देनी है इसकी। ये देखिए जी लेयर्स लग गई हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और हम पुदीना और सब्ज़ धनिया डालेंगे। और साथ ही इसमें फ्राई किया हुआ हम अनियन शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी इसमें। और साथ ही हम इसमें फूड कलर शामिल कर देते हैं, और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ये देखें जी कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं सीख कबाब बिरयानी जो है, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी, ये देखें जी तैयार हुई है। चले हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे सीख कबाब बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और लाजवाब से ये हमारी सीख कबाब बिरयानी बनी है। तो हमें याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।